सा सुधारने का प्रयास करिए। सबसे पहले यहाँ का लगा हुआ है, एक गुना नहीं है, का है। हालांकि का मतलब गुना ही होता है, लेकिन बोर्डमार्क्स का नियम कहता है कि पहले का के पीछे भाग, पहले का के प्रक्रिया होगी, उसके बाद भाग, फिर गुना और जोड़ घटा होगा, फिर गुना और जोड़ घटा होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले का वाला प्रक्रिया, का मतलब गुना ही होता है, जैसे 13/5 और गुना 5/52। तो पहले ये प्रक्रिया हो जाएगा, फिर जितना होगा उसको भाग देंगे, तो ये 4 हो गया, और ये 5 एक बार में कट गया, तो ऊपर 1/4 बचा। ये प्रक्रिया करेंगे तो 15/11 है, और का है 14/5। चलिए काटता हूँ, 5 से 5 तिया 15, तो ऊपर हो गया 14 तिया 42/11। अब जब आप इधर आइएगा तो 7/4 में ही भागा है, भागा है 1/4, तो 7/4 भागा 1/4 है, तो उलट के 4/1 हो जाएगा। नीचे ही 13/11 है, उसमें भागा है 42/11, ये हो जाएगा 11/42, 11/42। अब जो कटना है काटिए, 13 से 13 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब ऊपर बचा 7/1 और नीचे बचा 13/42, तो उलट के हो जाएगा 42/13। अब इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 बचा 1, 7 चौके 28, 28 1 29, 294/13। तो सुधार देना है, यहाँ पर का लगा हुआ रहना चाहिए, तब हम सबका सही आंसर आएगा 294/13। क्लियर है मेरे शेरवादरों? बिल्कुल बिल्कुल वॉइस जाएगा, भूल गए थे, माइक चालू नहीं किए थे। खैर अभी शुरुआत ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए, बड़ा ही लाजवाब, चंद मिनटों में हम लोग 25 तक पहुंचेंगे। शानदार शानदार क्वेश्चन। कहता है कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 था, दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हो गया, मतलब डबल छूट अब देगा, एक और छूट, और अंत में कुर्सी 3600 में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या है? मतलब यहाँ डबल छूट। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं अंकित मूल्य पर छूट की गणना होती है। पहले तो दुकानदार 20% छूट दे ही रहा था, तो 80/100। आप बहुत बार्गेनिंग किए तो दुकानदार तैयार हो गया, आप दुकान से जाने लगे कि छोड़िए नहीं लेंगे नहीं लेंगे, हमको तो वहाँ इतने में दे जाता है, ऐसा होता है ना। तो कर्मागत इस पर कुछ और छूट दे दिया, मान लीजिए X% और छूट दिया, तो 100 - X/100। अब इसका कीमत हो गया 3600। काटिए छाटिए, एक्स कमाना, ये जितना बेरहमी से काटिए, मेन तो इंपॉर्टेंट चीज काटना है। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 से 40 बार में, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 9 चौक 36, 90 बार में, 100 - X बराबर 90। यहाँ पर हो गया मेरे शेर बहादुरों 100 - X बराबर 90, दैट मीन्स X बराबर 10%। X बराबर 10%, ऑप्शन नंबर ए। X बराबर 10%, ऑप्शन नंबर ए। X बराबर 10%, ऑप्शन नंबर ए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए, बड़ा ही शानदार है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया। शंकु तथा अर्धगोले का आयतन समान है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? जब आयतन समान है तो शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। मतलब कह रहा है कि मैं एक फिगर बना देता हूं, यह एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। इसको क्या किया गया है? एक शंकु बना दिया गया है। शंकु कैसा बनाया गया है बाबू? शंकु बनाया गया है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाट। हम सभी जान रहे हैं कि आयतन तो समान ही होगा, क्योंकि एक आकृति को पिघला के जब दूसरी आकृति बनाया जाए तो आयतन समान होता है। तो आयतन समान होगा, तो हम सभी जान रहे हैं कि शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन। शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अब फार्मूला तो आप बचपन से जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², यानी r तो निकालना है, h यानी 75। तो ये हो गया 1/3 पाई r², h, ये हो जाएगा 2/3 पाई r³ मतलब 5 × 5 × 5। चलिए अब काटेंगे बेरहमी से। चलो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 25 से 25 दिया 75 हो गया, r² बराबर उधर 5 और बटा 3 हो गया,
अब 5/3 हो गया आर स्क्वायर बराबर मेरे प्यारों। तो आर इसका भागा दीजिए तो कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग या जो भी कहिए, या सीधे आर बराबर हो जाएगा √5/3। अब √5 का मान और √3 का मान क्या होगा, या √3 से भागा दीजिए, 3 से 5 में भागा दीजिएगा तो कितना होगा 5 3 इकाई 3 दशमलव 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। तो देख लीजिए 164 का वर्गमूल लगभग कितना होगा 169, 13 के करीब करीब होगा, यानी 1.4 सेंटीमीटर लगभग। ये चकराने वाला क्वेश्चन आपको दिया है, 1.4 सेंटीमीटर लगभग होगा, 1.4 सेंटीमीटर लगभग होगा। क्या बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया। शंकु का अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर चाहिए। √1.6 लगभग 169 के बराबर है, सॉरी 12 होगा, 1.169 से कम ही ना है, तो 13 के करीब करीब होगा, यानी 1.2 लगभग। 1.3 तो ऑप्शन में है नहीं, उल्टा कर दिए, 1.2 लगभग, क्योंकि 14 तो तब होगा जब 196 के करीब रहता। 1.2 लगभग, 14 तो तब होता मेरे शेर बहादुरों जब 96 के करीब करीब रहता। तो ये बड़ा ही उटपटांग टाइप के दे दिया, एग्जामिनर को भी नहीं पता कि बच्चा आंसर लाएगा कैसे। कभी कभी होता है ऐसे, मान लिया मूड खराब है, कुछ झगड़ा पानी हो गया है, नहीं 1.4 नहीं 1. चूंकि 169 ना है, 13 से नीचे ही है, ये 166 13 से नीचे है तो 12 होगा। हाँ 13 के स्क्वायर से ऊपर रहता तो भले 14 हो सकता था। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे शेर बहादुरों कि एक महिला क्रैमुल पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक से 30% कम उपयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो ये बेईमान महिला हो गई, जो कर रही है वो क्रैमुल और जो दिखा रही है बिक्रैमुल। तो देखिए दावा क्या कर रही है कि हमको 20% लाभ हो रहा है, मतलब दिखा रही है कि भाई हम मेहनत करते हैं तो 20% लाभ मतलब 120, लेकिन तौलते समय मात्र 17 दे रही है क्योंकि 30% कम तौल रही है। तो बताइए कि लाभ कितना होगा। तो बोले सर लाभ प्रतिशत हो गया 70 से 120 50/70 × 100। बस अब इसको काटिए, पूर्णांक में आ जाएगा। कट गया मेरे प्यारो, ऊपर में हो गया 500/7, 7 से भागा देंगे 7×7 = 49, बचा 1, 7 × 7 3/7, यानी 71.3/7%। 71.3/7% हम सभी का मतलब महिला का लाभ हो गया, 71.3/7%। आगे बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुरों, दहाड़ते हुए बढ़ते चलिए, बड़ा ही आनंद आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का था P/Q 1/2 है तो P की जगह 1 Q की जगह 2 रख दो और कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, मान रखना है, गुना करना है और जोड़ना है। छोटा मोटा कांड है, ये सब तो आप कर ही दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है 1 बिलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, 10 लीटर को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया, फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया गया और यह क्रिया एक बार हो, मतलब 3 बार। अंतिम बिलियन में दूध की मात्रा आपको याद आया, पहले भी सेट में मैं बता चुका हूं, और जब जब मिक्सचर एंड एलिगेशन आया है मैंने ये चीज बताया है। जब जब मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने आपको पढ़ाया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, चाहे वो सुपर 50 के रूप में है, चाहे वो सुपर 30 के रूप में हो, चाहे वो सुपर 50 के रूप में हो, चाहे वो सुपर 50 के रूप में हो, चाहे वो सुपर 30 के रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको लिखाया था, हर बार नोट लिखा है, मैंने आपको लिखाया हर बार नोट। P लीटर दूध में से, P लीटर दूध में से N लीटर दूध निकाल कर, N लीटर ने A लीटर, A लीटर दूध निकाल कर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, A लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए, उसके जगह पर उतना ही पानी मिलाया जाए। कभी पानी रहेगा तो तेल मिलाया जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, मिलाया जाए, मिलाया जाए। और यह प्रक्रिया, और
यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाए, n बार दोहराई जाए, n बार दोहराई जाए, तो अंत में बचे, अंत में बचे दूध की शेष मात्रा, अंत में बचे दूध की शेष मात्रा, अंत में बचे दूध की शेष मात्रा बराबर P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन, P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन, P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन, P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन, P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन, P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन, P इंटू वन माइनस ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P का मान है 50 लीटर। P का मान कितना है मेरे शेर बहादुरों? 50 लीटर। A का मान कितना है? A का मान है 10 लीटर। N का मान है 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर अंत में शेष दूध 3 बार कैसे? क्योंकि 10 लीटर निकाला, फिर डाला, फिर 10 लीटर निकाला और एक बार और, तो कुल मिला के 3 बार। तो शेष दूध की मात्रा सीधे हो जाएगा P के जगह 50 इंटू 1 माइनस 10 बटा 50 पर पावर 3। यहाँ पे देख लो 50 गुना 50 में से 10 घट गया 40 बटा 50 यानी 4 बटा 5, 4 बटा 5, 4 बटा 5। 25 से 2 बार में 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 चौके यदि आप चलिएगा तो 128 होगा। 128 बटा 5 करिएगा 100, यहाँ पे मुझे लगता है कितना हो जाएगा? 25.6 हो जाएगा। 25.6 लीटर अंत में आपके पास दूध बचेगा। 25.6 लीटर अंत में आपके पास दूध बचेगा मेरे शेर बहादुरों। तो P इंटू वन माइनस ए बटा पी पर पावर एन हमेशा के लिए याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आने वाला है। बढ़िया है। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलते हैं तूफानी अंदाज में। 7 नंबर, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में 1 लाख रुपए की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में 2.3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वापस की जानी हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है? निकटतम अभिन्न। तो बोले सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, निकटतम अभिन्न अंक बोला है तो फिर तो ये कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा जटिल कैलकुलेशन हो गया। तो इसको क्या करना है कि 1 लाख रुपया है और 2 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाना है। ब्याज की दर कितना है? दर है यहाँ पर 4 दूनी 8 3 11/4। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मूला बताया था, जब निकटतम पूर्णांक में है तो फॉर्मूला क्या? वार्षिक किस्त 2 समान वार्षिक किस्त। हम फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर होता I गुना 100/100 प्लस R। बहुत बार इस्तेमाल होता है, आपको भी याद हो गया 1 + 100/100 प्लस R, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से नहीं बनेगा। ऑप्शन का ट्रिक मैंने बताया था कि दर को भिन्न में बदल दीजिए और उसके बाद नीचे से ऊपर एक बार जोड़िए, जो ऊपर वाला कटेगा वही होगा। लेकिन यहाँ निकटतम पूर्णांक में है तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आई मतलब हो गया किस्त, प्रत्येक किस्त का मान यही पूछ रहा है। अब P मतलब मूल राशि जो आप उधार लिए हैं। तो यहाँ पर 1 लाख है, कितना है मेरे प्यारों? 1 लाख बराबर I गुना 100/100 प्लस R। जब यहाँ पे करते हैं आप, यहाँ पे जब 100/100 प्लस R करिएगा तो 100/100 प्लस 11/4 होगा। सोच रहे हैं इतना बड़ा 411, 4 ऊपर चल जाएगा 400/411 होगा, कटने की संभावना भी नहीं है। 400/411 हो जाएगा, तो 400/411 हो जाएगा, फिर गुना 1 + 400/411 हो जाएगा। अब क्या है? कैलकुलेशन करिएगा और क्या, 1 लाख हुआ बराबर I गुना 400/411 गुना यहाँ 411 LCM होंगे, 411 मतलब 811।
अब जो संभव है कटना है काटिए और उसके बाद आई का मान निकालिए। लगभग में आपको आई का मान, इसमें कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको करना पड़ेगा या फिर मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। इतना करीब करीब दिया है सब ऑप्शन 51,000, 50,000, 52,000 कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने में तो समय देना ही पड़ेगा आपको। तो देखिएगा माथापेची करके पहले ही 400 तो पूरा कट जाएगा, ये तो कन्फर्म है। बाकी तिरछा गुना होकर 811 से भाग दीजिएगा लिख के, तो आंसर आ जाएगा लगभग में। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, कहता है कि पी क्यू आर एक कार्य को 20, 30, 60 दिनों में करता है यदि क्यू और पी प्रत्येक तीसरे दिन, ये प्रत्येक तीसरा दिन वाला भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने पहले भी देखा कि बहुत बार मिल चुका है। टाइमर के भी जो भी मैंने सीरीज चलाया उसमें ये क्वेश्चन मिला। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक तीसरा दिन, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले टाइमर का कैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्षमता निकालेंगे। पी ले रहा है समय मेरे शेर बहादुरों 20 दिन, क्यू ले रहा है कै दिन 30 दिन, आर ले रहा है कै दिन 60 दिन। तो इस समय है, समय के उल्टा क्या हो गया बाबू, क्षमता। समय के उल्टा क्या हो गया बाबू, क्षमता। अब आप गौर से आइएगा तो 1/20, 1/30, 1/60, हरों कैल्शियम 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। किसी एक को लेके चलेंगे 60। काम तो 60 करना है, लेकिन बारी बारी से कैसे करना है। बोल रहा है क्यू और पी प्रत्येक तीसरे दिन, क्यू और आर होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया, क्यू और आर, क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करे। इसका मतलब है कि पी डेली करेगा। जैसे पहला दिन पी करेगा तो 3 काम, दूसरा दिन भी पी ही करेगा तो 3 काम, और तीसरा दिन पी तो करेगा ही, क्यू और आर भी उसकी सहायता करेगा, दूसरा दिन 6 काम होगा। तो 3 3 6 और 6 12, यानी 12 काम होगा प्रत्येक 3 दिन में। फिर शुरुआत करेगा पी पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन 3 हो जाएगा, तो प्रत्येक 3 दिन में 12 काम। अब 12 को 60 या उससे कम लाना है। तो बोले सर जब 60 पूरा आ ही रहा है तो पूरा आ रहा है तो 5 से लेफ्ट 5 से राइट, यानी हम कह सकते हैं मेरे शेर बहादुरों कि 60 काम करने में 15 दिन, 60 काम करने में 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। 60 काम करने में 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। 60 काम करने में 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। चलें, चलिए मेरे प्यारो 8 पहुंच गया। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन दहाड़ते हुए। कहता है कि 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा। तो बोले सर सिंपल है, 16% है, 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक की बात किया है तो 4 वर्ष का निकालना पड़ेगा। आपने देखा कि पिछले सेट में भी 4 वर्ष का हम लोग एक निकाले थे। तो बोले सर निकालेंगे तो बाई रेशियो ही, यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल दिया, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है। तो जैसे ही बाबू अर्धवार्षिक बोलता है, हम सभी का आ जाता है दर आधा हो जाएगा 8% और समय हो जाएगा 4 वर्ष। अब 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई तो आपको मालूम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष का सीआई मालूम होगा आपको, कैसे, एस आई ने सीआई, 3 वर्ष का सीआई आपको मालूम होगा। नहीं भी मालूम है तो ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, अपने माइंड में इमेज बैठा लीजिए। कितनों परसेंट रहे, यदि R% दर है तो सीधा 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 और प्लस RQ बटा 10,000। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि बटा में 10,000 है तो 4 अंक के बाद दशमलव जरूर आएगा। अब 8 के क्यूब करेंगे 512 के 12 बचा 5, फिर 8 के स्क्वायर 64 तो 192 5, 197 7 बचा 1, 8 या 24 1 25, तो 25.9712 जो हुआ ये 3 वर्ष का हुआ। हमें निकालना है 4 वर्ष का सीआई, क्योंकि 4 वर्ष समय हो गया। तो पहले 3 वर्ष का 25.9712 तो होगा ही, प्लस चौथा वर्ष का 8% होगा और प्लस इसका भी 8% बढ़ जाएगा। अब इसका 8% कैसे निकलेगा। बोले सर किसी भी संख्या का 8% निकालना है तो गुना करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव और बढ़ा देंगे, तो गुना करेंगे। 8 दूनी 16 6 बचा 1, 8 इकाई 8 1 9, 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 9 72 5 77 के 7 बचा 7, 8 5 40 7 47 7 बचा 4, 8 दूनी 16 4 20।
दो दो चार, दो 6 अंक के बाद दशमलव, 6 6 हो गया, 9 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 7 14 के 4 हो गया। नहीं, फिर से आइए, 6 और 9 तो रहेगा ही, उसके बाद 6 2 8 हो गया, उसके बाद 7 और 1 फिर 8 हो गया, फिर 7 और 7 14 के 4 बचा 1, फिर 0 और 9 9 और 1 बचा 10 के 0 बचा 1, 25 और 1 26, 26 और 8 34, तो ये 34.048896 ये हुआ 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का CI। बस इतना मालूम करना था। और यहाँ पे बाई रेशियो आ जाइए। मूलधन कितना है? 10,000। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, हमें CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो ये हो जाएगा 34.04 ही ले लीजिए, क्योंकि लगभग में ही तो आपको लेना है। 34.36.25 और 8, ओ ये वाला भी तो है, 36 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारो 36.048896। तो यहाँ पे 36.04 ही लेते हैं, क्योंकि हमें पूर्णांक में ही लाना है, तो 36.04 ही लेते हैं। हम लोग जोड़ने में गलती किए थे, ये 2 छोड़ दिए थे, 34 और 2 36, ये 2 छोड़ दिए थे। 2 शून्य से 2 शून्य, पॉइंट से 2 शून्य कट गया, हम लोग का आंसर हो गया 3604, यानी 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 3604। लगभग में हो गया मेरे शेर बहादुरों 3604, लगभग में हो गया बाबू 3604। तो अब तो आप 4 वर्ष का निकालना भी सीख गए होंगे, थोड़ा जटिल है लेकिन निकाल लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में आप जान ही रहे, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 3x बराबर 8 गुना 0.25, पॉइंट काटेंगे बाबू, बटम 100 जाएगा, बटम 100 जाएगा, 25 से कहें 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो 3x बराबर 2 हो गया। दैट मीन्स x बराबर हो गया 2/3। अब 2/3 हो गया तो 0.66 करते रहिए जिंदगी भर, 0.66, 0.66। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़िए। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट सभी शेर बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि एक प्रकृत संख्या को 2 3 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या कौन है? तो 2 3 4 का पहले LCM निकालेंगे, तो 2 3 4 का LCM 12 होता है। तो यदि सिर्फ बोलता कि शेषफल 1 बजे, 2 अंक 3 अंक नहीं लगाता, तो 12 1 13 हो जाता। अब ऑप्शन से देखिए मेरे शेर बहादुरों, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से देखिए कि कौन ऐसा संख्या जिसमें 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। 12 9 108, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 12 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा, 12 से भाग दीजिए तो शेषफल 1 बचेगा। क्लियर है? कृष्ण कुमार कम से कम नोटिफिकेशन दिया कीजिए सर, कुछ पता नहीं चलता है, तुम्हारे घर आके कुंडी नहीं ढकढकाएंगे, नोटिफिकेशन जाता होगा लेकिन मोबाइल पे बहुत सारा मैसेज आता होगा, उसमें दब जाता होगा। और पहले से शेड्यूल है जो जो क्लास होना है, तो पहले चेक कर लो कि कै बजे क्लास चलेगा, बस हो गया काम खत्म। लाइव में चेक करो सब क्लास, तो शेड्यूल है। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। कहता है एक बस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, 25 की चाल से 100 किलोमीटर, 5 की चाल से 20 किलोमीटर, तो औसत चाल क्या होगी? यहाँ दूरी पता है, चाल पता है, समय निकालना है, तो क्या दिक्कत है? हम सभी जानते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है मेरे शेर बहादुरों कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल होता है मेरे शेर बहादुरों कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना कितना है? 60 किलोमीटर है, फिर कितना है? 100 किलोमीटर है, और फिर 20 किलोमीटर, ये कुल दूरी हो गया। कुल समय तो 15 की चाल से 60 गया है तो 4 घंटे, 25 की चाल से 100 गया है तो भी 4 घंटे, और 5 की चाल से 20 गया है तो भी 4 घंटे।
बराबर दूरी बड़ा, चल माइंड में ही कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 160 है 20, 180 हो गया और बटा में 16 हो गया। काटिए, लगभग में आ जाएगा। 4 से 4 चौक 16, 45 चौके 180। गलती तो नहीं किया। 60 है, 100 है, 20 है। एक बस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर तो 4 घंटा। 25 की चाल से 100 किलोमीटर तो 4 घंटा। 5 की चाल से 20 किलोमीटर तो 20, तो 100 और 60, 160 है 20, 180, 180 बटा 12। 16 कहाँ से लिया? 180 बटा 4, 4 8 4 12, 12 से 15 बार में कट गया, यानी औसत चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल हो गया मेरे प्यारो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया है, बढ़े आगे। शेड्यूल में 2 बजे था, 2 बजे आए नहीं थे, मतलब 2 बजे रहे तो 2 बजे आएंगे। 5-10 मिनट आगे पीछे नहीं हो रहा है। कई बज रहा है देखो तो घड़ी में। बेवकूफ़, अभी 2:45 होने वाला है, तुम्हारा आधा हो गया सॉल्यूशन, तो कै बजे से करवा रहे हैं सॉल्यूशन? चलो आगे बढ़ते हैं। लाइव नहीं देख पाएगा, आराम से रिकॉर्डेड देखो। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का आधा भाग 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो विकर्ण का ये आधा है। देखिए समचतुर्भुज किसको कहते हैं? वर्ग को टेढ़ा करके बनाया जाता है जिसका चारों भुजा बराबर हो। इसका विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर, तो 75 75 हो गया कितना? क्योंकि बोल रहा है विकर्ण का आधा है, तो विकर्ण का आधा यानी पहला विकर्ण जो D1 हो गया वो हो गया 150। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, तो ये हो गया D2 बराबर 180 सेंटीमीटर। आधा भाग है तो पूरा भाग निकालिएगा। अब विकर्ण निकालने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2। 1/2 गुना 150 गुना 180। जल्दी से काटिए, बेरहमी से काटिए, जल्दी से काटिए मेरे शेर बहादुरों, काट लीजिएगा। चलिए काट लीजिएगा, मुझे पता है। अब देखो चोर आ गया। ये चोर सिपाही वाला भी बहुत बार बार रिपीट हुआ है, अब तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड, फायदा है कि मीटर प्रति सेकंड में ऑलरेडी बदल दिया है। 12 मीटर प्रति सेकंड शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 मीटर प्रति सेकंड से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, तो चोर जो है दौड़ा है 12 की चाल से, और 10 सेकंड के बाद पुलिस दौड़ा है। पुलिस जो है 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड, तो 12 गुना 10 120 मीटर, तो चोर भाग चुका होगा यहाँ से यहाँ। अब पुलिस जो है कितना से पीछा करेगा? तो 14.5 मीटर प्रति सेकंड से पीछा करेगा, और चोर अभी भी 12 मीटर प्रति सेकंड से भाग ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा कितना समय में पकड़ के कूटने लगेगा? तो देखिए 120 और बटा 2.5। अब 2.5 को 120 से काटिए, पॉइंट काटिएगा 0, 25 चौका 100, 20 बच गया, 25 8 200। 48 सेकंड में चोर को पकड़ लेगा। 48 सेकंड में चोर को पकड़ लेगा मेरे बहादुरों, 48 सेकंड में चोर को पकड़ लेगा। बढ़िया, मजा आ रहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया। अब यहाँ पे यह मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं है, मतलब टोटल जो मत पड़ा है वही है, तो आप जान रहे हैं कि टोटल जो मत होगा वो अपने आप में 100% होगा। पहला उम्मीदवार को 40% तो दूसरा उम्मीदवार को 60%। यहाँ 50 मतों से हार जीत हुआ है। यहाँ कितना मतों से हार जीत हुआ है? 20 मतों से। 50 की तुलना 20 से। अमान्य मत नहीं थे, तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो 100 से गुना। हार जीत की तुलना हार जीत से, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है।
कुल मत पूछ रहा है तो 100 से जल्दी से काटिए, जल्दी से काटिए, बताइए आंसर क्या होगा। आ जाइए, 16 पहुंच गए, देखते ही देखते एक एक प्रश्नों को रौंदते जा रहे हैं। किसी एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21। कहता है एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है। 11वें खिलाड़ी क्या होगा? तो बोले सर को एकदम आसान क्वेश्चन, 11वें खिलाड़ी का निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि 11 खिलाड़ी का औसत 32 है तो 11 गुना 32 कर दीजिए और इसमें से 10 खिलाड़ी को जोड़ के घटा दीजिए। तो 10 को जोड़ के घटा दीजिए, 11 प्लस 51 प्लस 2 प्लस 96 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 0 प्लस 32, ध्यान दीजिएगा, 32 प्लस 9 प्लस 14, 10 खिलाड़ी हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब 11 गुना 32 करने के लिए भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है और इसको जोड़ने के लिए भी कोई बहुत बड़ा डिग्री की जरूरत नहीं है। तो आराम से गुना करिए, जोड़िए और घटाइए और बताइए कि आंसर क्या होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जोड़ घटाव करिएगा उतना आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अतः जब आशीष एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे 70 का कुल वेतन मिलता है, 70 रुपया। जब कनिका समान काम पूरा करती है तो उसको 165 रुपया। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपया और 5.5 रुपया। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम की लागत क्या है? तो बड़ा मजेदार है, कई कई दिन काम किया है जो पहले निकाल लेते हैं। देखिए, आशीष और कनिका, पहले तो कुल मजदूरी इसको कितना कितना मिला है, कुल मजदूरी कितना कितना मिला है, इसको 70 रुपया मिला है, इसको 165 मिला है। प्रतिदिन का, प्रतिदिन का मजदूरी क्या है जो देखिए, प्रतिदिन का मजदूरी है इसका 5.5, इसका प्रतिदिन का मजदूरी है 3.5, 5.5 3.5 है। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हो तो सबसे पहले कितना कितना दिन काम किया ये निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, दिन या समय। 70 बटा 5.5, अब इसको काटते हैं, पॉइंट काटे, 70 का कुल वेतन, जबकि कनिका समान कार्य पूरा करते उसे 165। आशीष और कनिका के दैनिक दैनिक मजदूरी, तो उल्टा लिख दिए हम लोग। आशीष का दैनिक मजदूरी है 3.5, आशीष का दैनिक मजदूरी 3.5 है, कनिका का 5.5। तो इससे पता चल जाएगा कि कुल मजदूरी में यदि एक दिन के मजदूरी से हम लोग भाग देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगा। यहाँ 3.5 से भाग दीजिए, पॉइंट कट के 0, 35 दूनी 70, 20 दिन, यानी आशीष ने 20 दिन काम किया है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई। कनिका ने 165 कमाया है जबकि एक दिन का उसका मजदूरी है 5.5, पॉइंट काटेंगे 0, 55 से 165 होता है यानी 30 दिन। अब यहां से कहानी टर्न लिया, फिर से आइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं मेरे प्यारों। बार बार रिपीट करने नहीं बोलिएगा, मैं शुरू में ही रिपीट कर रहा हूं। जब आशीष एक निश्चित काम पूरा करता है तो उसको 70 रुपया मिलता है। कनिका एक निश्चित काम करती है तो उसको 165 कुल मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी क्रमशः, आशीष की दैनिक मजदूरी है 3.5 रुपया, कनिका की है 5.5 रुपया। तो इससे ये पता लगा लेंगे कि आशीष ने कितने दिन काम किया और कनिका ने कितने दिन काम किया। तो उसी काम को आशीष ने 20 दिन में किया, क्योंकि 70 बटा 3.5 और 165 बटा 5.5 किया तो 30 दिन। अब कह रहा है कि जब दोनों, यदि दोनों मिलकर करे तो काम की कुल लागत क्या होगी। तो हम ये पता करते हैं कि दोनों मिलकर एक साथ करेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो आशीष आशीष कनिका, आशीष कै दिन कर सकता है, आशीष 20 दिन में काम को कर सकता है, कनिका कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में काम को कर सकता है। समय आइए, समय को उल्टा क्षमता आइए,
30 इधर 20 इधर, 3:2, 3:2। किसी एक को लेकर चलेंगे 60, दोनों मिलके, तो 3 2 5 के क्षमता से दोनों मिलकर डी दिन में 12 5 60, यानी दोनों मिलके करेगा तो 12 दिन में काम को कर देगा। कितने दिन में? 12 दिन में। तो ये नहीं पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कई दिन में कर देगा, बोलेगा कि अब कुल लागत कितना होगा। अब लागत बराबर, तो 12 दिन में काम करेगा, यानी 12 दिन आशीष भी करेगा, 12 दिन कानी का, तो 12 दिन आशीष का 12 गुना 3.5 और 12 दिन कनिका का 12 गुना 5.5, तो 12 गुना 3.5 करेंगे तो 12 3 36 6 42 हो जाएगा, प्लस 12 5 60 और 6 66 हो जाएगा। अब 66 और 42, 6 2 8 और 6 4 10, 108 रुपया हो जाएगा। अब मात्र 108 रुपया में पूरा काम हो जाएगा। जब दोनों को एक साथ करवाएंगे तो मात्र चूंकि 12 दिन में दोनों मिलकर क्या, यानी 12 दिन आशीष अपने क्षमता से क्या होगा, 12 दिन कनिका, तो 12 दिन का आशीष को मिलेगा पैसा, 12 दिन कनिका को, तो देख लीजिए कुल मिला के 108 रुपया। कितना मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर, बढ़िया है, कितना मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। आ जाइए। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है, 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है। लीजिए 10 के क्रय मूल्य पर 8 बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो 10 के क्रय मूल्य पर 8 बेच देता है, तो जितना का क्रय मूल्य बोल रहा है ना वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8 हो जाएगा। हम लोग यही नहीं जानते, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरफ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तरफ। तो अब काट दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए कि कितना लाभ हुआ। लाभ हो जाएगा 1/4 गुना 100, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, यानी 25% लाभ। कितना परसेंट लाभ होगा मेरे शेयर बहादुरों? 25% लाभ। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? आगे बढ़िए। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़िएगा तो रौंद डालिएगा। कहता है एक कस्बे में 5500 लोग हैं जो एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि कुल मतदाताओं की संख्या, ध्यान दीजिए, कुल मतदाताओं की संख्या में 11% और महिला मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो मतदाताओं की संख्या 63-30 हो जाती है, पुरुष और महिला मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या। ये बड़ा ही सिंपल सा है। या तो आप एलिगेशन में बदल सकते हैं, लेकिन एलिगेशन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये करना होगा कि कुल वृद्धि कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि पुरुष मतदाताओं में, यानी मेल में 11% की वृद्धि हुआ और वोमेन में कितना, 20% की वृद्धि हुआ, और कुल वृद्धि कितना हुआ है, तो कुल वृद्धि देखिए कितना हुआ है। कुल वृद्धि कितना हुआ है मेरे शेर बहादुरों? तो कुल वृद्धि जो हुआ है 5500 से 63-30 हो गया, मतलब समझ रहे हैं कितना हो गया है। 0 में 0 घट गया 3, फिर 13 में 5 घट गया 7, 730 की वृद्धि। अब 730 55 का कै परसेंट है, ई निकालिएगा तो फंस जाइएगा, तो एलिगेशन मत लगाइए, गाय मुर्गा लगा दीजिए, मतलब आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, तो गाय मुर्गा यहाँ पे लगेगा। कोई एक चीज पता करिए, दूसरा निकल ही जाएगा। आप याद करिए, हमारा असाइनमेंट के द्वारा यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, मैंने गाय मुर्गा बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दिया है मेरे शेर बहादुर, कि जब दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे और किसी एक को ज्ञात करना, तो टोटल को इसके विपरीत मानेंगे, उसके बाद एक परिणाम हम लोग प्राप्त करेंगे, अपना परिणाम और क्वेश्चन के परिणाम के अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, परसेंट है उसके बदले 100 से। तो यहाँ पे देखिए 500 लोग हैं एक कस्बे, 5500 लोग हैं एक कस्बे में, 5500 में कुछ मैन है और कुछ वोमेन है। कहता है पुरुष मतदाताओं में 11% की वृद्धि होता है और महिला मतदाताओं में 20 वृद्धि, और यहाँ पर कुल वृद्धि कितना हुआ है जो देखिए। बोले सर कुल वृद्धि कैसे पता चला? तो 5500 से हो गया 63, तो 5 3 830 की वृद्धि हुआ है, 830 की, हम लोग गलती वहां पर घटा रहे थे, 830 की वृद्धि हुआ है। अब आइए, क्वेश्चन का खाका ही है कि कुल है 5500, पुरुष में 11% वृद्धि, महिला में 20% वृद्धि, तो बढ़ के हो गया 63, यानी 55 से 63 जाने में 800 प्लस 30, 830 की वृद्धि हो गई। अब देखिए दो अलग अलग समूह है, पुरुष और महिला, और एक ही परिणाम है कि कुल वृद्धि 830। तो गाय ज्ञात करना है, टोटल को मुर्गा, मुर्गा ज्ञात करना है, टोटल को गाय। यहाँ निकालना है कुछ भी, पुरुष महिला दोनों निकालना है।
लेकिन किसी एक को लेके चलिए। मान लिया आपको पुरुष निकालना है तो टोटल को महिला मानेंगे, तो महिला में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप तुरंत 5500 का 20% निकालिएगा। परसेंट से 2 शून्य खत्म, 55 दूनी 110, 1100 आ गया। आपके अनुसार जनसंख्या में 1100 वृद्धि होनी चाहिए। क्वेश्चन है 830, अंतर 270 का, और अंतर की तुलना अंतर से, यहाँ 8% यहाँ है, यहाँ 11% है, यहाँ 20%, तो अंतर 9 का परसेंट है, इसलिए 100 से 9 तिया 27, 3000। तो सोचिए 5500 टोटल जनसंख्या है, जिसमें आपका मैन हो गया 3000। तो आपको क्या लगता है वोमैन 2500 नहीं होगा, इसके लिए इंजीनियरिंग करना होगा। 3000 आ ही गया एक, तो यहाँ बोल रहा है पुरुष और महिला, तो पुरुष 3000, महिला 2500, पुरुष 3000, महिला 2500। ये सब पढ़ाया हुआ है बेहतरीन ढंग से। जो जो पार्ट्स कमजोर हो उसका मास्टर क्लासेस देखें, जो जो पार्ट्स कमजोर है उसका सुपर 50 देखें। मतलब हर हाल में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होते जाएगा, आपके मन से कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा, आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस आते जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, व्यंजक 2/5/7 का। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है आपके लिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ। इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दुनिया भर का हम लोगों ने बहुत सारा किया है, आप कैलकुलेट करिए इसको। कुछ तो आपका दिमाग का दही बनना ही चाहिए। एक गोले की त्रिज्या 6, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है। कुछ नहीं करना है, गोले का आयतन नीचे रखिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर रखिए। यही ना बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का कितना परसेंट है, आयतन नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर, परसेंट निकालना है 100। अब हम सभी जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², आयतन होता है 4/3πr³, परसेंट निकालना है 100। काट दीजिए, 4 से 4 पाई, इस पाई कट जाएगा, r² से r कट गया, ये 3 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बच गया 3 × 100 और नीचे 6, 7 बचेगा, r बचेगा, तो r का मान 6 होगा, 3 दूनी 6, 2 से काटिए 50%, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है आयतन का 50%। r काटिए चाहे 6 रख के काटिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आयतन का 50% है। आ जाइए बाबू क्वेश्चन नंबर 22, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है। एक लड़की ने 191 में वस्तु खरीदी, तो अंकित मूल्य क्या है। तो 191 में कब खरीदी, जब उसको 5.5%, 4.5 की छूट दी गई। तो इसकी तुलना कितना से, 95.5 से, क्योंकि 100 में 4.5 घटा, ये 95.5 आएगा। परसेंट निकालना है 100 से, काटिए, 1 शून्य काटेंगे तो और 10 ऊपर गुना होगा, 191 से ही 5 बार में कट जाएगा, 5 से ही 20 बार में कट जाएगा, और हम सभी का आंसर हो जाएगा 200। 200 आंसर हो गया मेरे प्यारों, ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं सभी प्रश्नों को हम लोग रौंदते चल रहे हैं। 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, रिया को मिलने वाली छूट, तो 20 खरीदी 5 मुफ्त, तो अंकित मूल्य 25 हो गया बाबू, और छूट है 5, जो मुफ्त मिल रहा है वो छूट होगा। परसेंट निकालना है 100। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इसके बाद आ जाइए 24, 25 वस्तुएं 86 में खरीदी गई और 12 6 में बेची गई, प्रति वस्तु लगभग लाभ प्रतिशत क्या है। तो बोलिए सर प्रति वस्तु के क्या जरूरत है, सीधा ही क्रयमूल है, विक्रयमूल हो गया, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्रयमूल 86 25 को नीचे रखिए, लाभ 5 में से 5 घट गया 0, 7 में से 2 घट गया 5, 6 में से 6 घट गया 0 और 12, ये लाभ है। परसेंट निकालना है 100 से, काटिए छाटिए, अंत तक कुछ लगभग में बचेगा, आप ही को करना। 25 से पहले करके छोटा छोटा काट लीजिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए। आ जाइए, अंत भला तो सब भला। 25 नंबर क्वेश्चन को रौंदते हैं मेरे शेर बहादुरों। यहाँ से पहले ए अनुपात बी निकल जाएगा, बी को जब हम खींच के इधर लाएंगे, बी को इधर लाएंगे, तो A/B बराबर बचेगा 2/3। मतलब इसको आप लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर 2/3। सी को जब खींच के इधर लाएंगे तो B/C बराबर बचेगा 3/5, यानी B अनुपात C बराबर 3/5। A अनुपात B अनुपात C, बी ऊपर में 3 है, बी नीचे में 3, जब 3 है तो जो है वही लिख दीजिए, A का 2, B का 3, C का 5, क्योंकि दोनों में B का मान सेम ही है, नहीं सेम रहता तब ना गुना करते। तो 2 3 5 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 25 में कितना सही हुआ जल्दी बताइए।
मिलते हैं नेक्स्ट सेट ही 44वां है, 45वां लेके तैयार रहिएगा मेरे शेर बहादुरों। हम लोग जल्द से 50 तक मैथ पहुंचाएंगे, फिर रीजनिंग को भी 50 तक पहुंचाएंगे, ताकि फिर और समय बचा के मैं बेहतर मैराथन क्लास के द्वारा अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। अपने भाई बहन सबको बोलिए इस बैच से जुड़ने के लिए, यदि वो बिहार एसएससी इंटर लेवल या बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।